हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। इस क्लास में हम लोग जानेंगे बायोन्सी के बारे में। बायोन्सी में हम लोग जानेंगे उसकी डेफिनीशन, एक्सपेरिमेंट, सम केसेस, फैक्टर अफेक्टिंग्स और यूनिट। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बायोन्सी के बारे में। बायोन्सी क्या है? बायोन्सी एक तरह का फोर्स है। फोर्स आप लोग जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, वैसे सेम बायोन्सी भी एक तरह का फोर्स है, बस इसका नाम अलग है। पर इसमें डिफरेंस क्या है? ये फोर्स लिक्विड में अप्लाई होता है और इसमें ये अपवर्ड डायरेक्शन लगाता है। जैसे एग्जांपल की तरह आप देख लीजिए, ये एक वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और अक्सर हम लोग क्या फोर्स लगाते हैं, इसे बाहर से लगाते हैं और ये कंटेनर को ढकेल देते हैं। पर बायोन्सी के केस में क्या होता है, ये लिक्विड, ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, ये अपवर्ड फोर्स लगाता है और ये क्या करता है, वाटर एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी पर। जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई एक वुडन बोर्ड रखा हुआ है या कोई शिप है या कोई बोट है या फिर हम ही लोग उस पर तैर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी पे। तो ये क्या कहलाता है, बायोन्सी, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोन फोर्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपथ्रस्ट फोर्स। 3 नामों से इसे जाना जाता है। बायोन्सी कह लीजिए, बायोन फोर्स कह लीजिए, या इसे कह लीजिए आप लोग अपथ्रस्ट। और इसका एक स्टोरी से हम लोग समझते हैं। जैसे कोई एक लड़का है जिसका नाम ईशान है, वो अपने गांव जाता है और वो पहली बार देखता है कि वेल है, कुआं है, वहाँ से क्या निकाला जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है। तो वो जाता है कुएं के पास और फिर उसको बल्टी दी जाती है, बास्केट दी जाती है, जिससे वो वेल में डाल के निकाल सके। तो जब वो वेल में डालता है तो काफ़ी आसानी से, काफ़ी तेज़ी से बास्केट क्या होती है, वेल में यहाँ से जाने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेल है, इसमें बास्केट जाने लगती है तो क्या होता है, ये कैसे जा रही है, इस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो क्या हो रहा है, ये ईजिली नीचे जा रहा है। जब ये बास्केट इस पानी तक पहुंचती है तो उसमें क्या होता है, कुछ फोर्स लगता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी बॉटल को आप ऐसे, बंद बॉटल है और उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है आपके अपोजिट। जैसे कोई उसको अपोज कर रहा है, कोई उसको पानी में नहीं डालने दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, बायोन फोर्स। वैसे ही सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर होता है। बास्केट कोई भी डालता है और उसमें क्या होता है, बायोन फोर्स अप्लाई होता है। फिर जब इसमें पानी चला जाता है और फिर ये बाल्टी क्या हो जाती है, पानी के अंदर जब चली जाती है तो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। पर जब इसको वापस ऊपर खींचा जाता है तो इसका वेट बढ़ जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है। ये पहले हल्का कैसे होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब ये बाल्टी इस पानी में जाती है तो ये कोई एरिया एक्वायर कर लेती है, इस तरीके से कोई एरिया एक्वायर कर लेती है और यहाँ पे ये वाटर को डिस्प्लेस कर देती है, वाटर को डिस्प्लेस कर लेती है। तो ये कैसे, इस पर फोर्स तो लगातार लग रहा है, इस पर फोर्स लगातार लग रहा है। तो जब किसी चीज़ पे फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे बाल्टी हल्की लगने लगती है। फिर धीरे धीरे इसमें पानी भर जाता है, तो पानी का भी तो कुछ मास होगा, तो उस पर वो फोर्स लगाने लग जाती है और फिर इस पर स्मॉल जी भी अप्लाई होती रहती है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे वेट इसका बढ़ जाता है, मास इसका बढ़ जाता है। फिर इसको जब अपवर्ड किया जाता है तो इसका मास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें आप बाल्टी इसको डाले और फिर वाटर जब इसको एक्सर्ट किया तो इसमें मोशन का 3rd लॉ अप्लाई हुआ। आपने हमारी पिछली क्लास में मोशन के 3rd लॉ को पढ़ा होगा। अगर आप नहीं अभी इसे रिवाइज़ कर पाएँ तो आई बटन में आपको वो मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर भी कोई भी फोर्स लगाता है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का रिएक्शन होता है। इस पे बाल्टी ने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स वाटर ने बाल्टी पर भी लगाया। तो या फिर होता, बाल्टी तैरती पर उसको जब बाल्टी को ऊपर से और फोर्स करके ढकेला गया तो वो पानी के अंदर चली आई और फिर उसके बाद ये और अंदर चली आई, पानी भरी, और फिर जब उसको खींचने लगा गया तो वो क्या हो गई, और भी भारी हो गई और उसका वेट बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू जब पहले बाल्टी खाली थी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम लोग इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक वेसल अभी हमने बताया था, तो वैसे सेम एक और वेसल हम लोग बना लेते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये कोई डेंजरस एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो आप इसे अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी खाली बॉटल हो प्लास्टिक की, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, डुबाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर एक फोर्स लगाएगा जो क्या कहलाएगा, बायोन फोर्स, आप जान रहे हैं। तो उसको हम लोग अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं।
तो जैसे जैसे आप इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये इस पर प्रेशर और लगाएगा। जैसे आपने इसको यहाँ तक डाला, इस एरिया तक डाला, तो इसमें यहाँ तक आया, फिर वापस चला गया। आपने इसे और अंदर तक डाला तो ये और तेज़ी से ऊपर जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा आप इसको, जितनी डेप्थ इसकी बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इस पर प्रेशर लगता जाएगा। और इसी के थ्रू, ये आपको अगर क्लियर हो गया हो तो इसके बाद हम लोग इसमें समझ लेते हैं। इसी के थ्रू एक केस बनता है कि 2 केसेस बनते हैं वैसे। पहला केस बनता है कि जब ग्रेविटी क्या होगी, जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो अपथ्रस्ट क्या लगेगा, अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और अपथ्रस्ट कम लगेगा, सॉरी। जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो अपथ्रस्ट कम लगेगा। और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बोट है, कोई भी शिप है, कई बार शिप्स में होल हो जाता है तो उसमें ग्रेविटी ज़्यादा लगने लगती है पानी की वजह, पानी भरने की वजह से। तो उसमें क्या हो जाती है, ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, अपथ्रस्ट यानी कि बायोंसी कम लगने लगती है, और वो बोट या फिर वो कोई शिप डूबने लग जाती है। तो उसमें क्या हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। हाँ, एक सेकेंड, वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और दूसरा केस क्या बनता है, पहला केस तो हमारा ये हो गया, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरे केस में ये होगा कि जब ग्रेविटी कम हो जाएगी, जब ग्रेविटी कम हो जाएगी, जैसे ऑब्जेक्ट बहुत ही हल्का है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका जैसे बॉटल ही था, बॉटल को आप दबाने की कोशिश कर रहे थे पर बार बार उसको पानी बाहर फेंक दे रहा था, वो बॉटल ऊपर आके ऐसे तैरने लग रहा था। आप यहाँ से बॉटल दबा रहे हैं, तैरने, वापस आके ऊपर सरफेस पे वो तैरने लग जा रहा है। आप और नीचे तक दबा रहे हैं, वो और तेज़ी से ऊपर आकर के ऊपर तैरने लग जा रहा है। तो जब क्या होगा, जब ग्रेविटी उस पर कम लगेगी तो अपथ्रस्ट उस पर ज़्यादा लगेगा, और जब अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर ये है कि ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब वॉल्यूम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा लगेगा, अपथ्रस्ट भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये कहता है कि डेंसिटी क्या है लिक्विड की और ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी एयर से कम है तो इसका मतलब कि वो फ्लोट करेगी, अगर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो श्रिंक कर सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी कैसी, जैसे वाटर की डेंसिटी अलग होती है और सॉल्ट वाटर की डेंसिटी अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो अब थ्रस्ट भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर क्या ज़्यादा है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो अब थ्रस्ट भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा लग रही है तो भी अब थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वेसल है, आप जान रहे हैं इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, वो श्रिंक कर रहा है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ जा रहा है। तो कैसे आ रहा है, एक तो वो उसकी डेंसिटी एयर से क्या है, ज़्यादा है, और दूसरे की उस पर क्या लगातार लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। तो और इसमें अपथ्रस्ट कम लग रही है। तो वैसे देखा जाए तो जहाँ पे ग्रेविटी लगती रहती है वहाँ पे अपथ्रस्ट भी लगता रहता है। आप जान रहे हैं कि किस पर बेस्ड रहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वैसे ही जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है उस पर ग्रेविटी तो लगी रही है पर उस पर अपथ्रस्ट भी लग रहा है, क्योंकि ये स्लोली नीचे आ रही है, नहीं तो ये तुरंत नीचे आ जाती है। जैसे आप अगर यही ऑब्जेक्ट एयर में आप ड्रॉप करेंगे और वही ऑब्जेक्ट आप लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो दोनों के टाइम इंटरवल में आपको डिफरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एयर में उसकी डेंसिटी और लिक्विड में उसकी डेंसिटी डिफरेंट है और उसकी ग्रेविटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। आप जान रहे हैं क्या है, ये बायोंट फोर्स है। और बायोंट फोर्स की यूनिट क्या होती है, किसी भी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए आए हों, आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, क्लास को नहीं देखा है और आपको अपना पुराना टॉपिक रिवाइज करना है तो नीचे आप सब्सक्राइब करके एस क्लास पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी और उसके बाद आप प्लेलिस्ट से अपने चुने हुए टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।